गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक काफी दिन हो गए हमें टॉपिक से कनेक्ट हुए। मैं एक बार आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जिसने पढ़ा बच्चों को ध्यान आ जाएगा उसको। हमने एक्सेलरेटेड मोशन किया था बेटा लास्ट टॉपिक, और एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर हमने टाइप ऑफ एक्सेलरेशन किया था, इक्वेशंस ऑफ मोशन किए थे। 3 टाइप के इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन थी, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस उसके ऊपर पूछे जाते हैं। और जो टॉपिक है वो है आपका nth सेकंड में डिस्टेंस निकालना। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो मोशन में होते हुए हम ये कहते हैं, मान लिया भाई कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकंड के लिए चली, और 10 सेकंड के लिए मैं आपको ये कह दूं कि भाई 7 सेकंड में डिस्टेंस बताओ उसके द्वारा कितनी तय की गई। हाउ मच डिस्टेंस कवर इट इन द 7th सेकंड, 7वीं सेकंड में। यानी कि और सेकंड सारी छोड़ो, केवल 6ठी और 7वीं, या 7वीं और 8वीं, या 8वीं और 9वीं, कुछ इस तरीके से बस 1 सेकंड का गैप दे दे, और उस 1 सेकंड में डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। उसके बेस पर फिर मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा बेटा। तो इस लेक्चर में बिल्कुल सिंपल सा काम करेंगे, एक फार्मूला निकालेंगे, एक क्वेश्चन में करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन आप करके दिखाओगे। वेरी गुड। देखो बोर्ड पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। देखो बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं आपको ये बताऊं, मैं A पॉइंट से चला B पॉइंट तक जाता हूं, और कितने टाइम में जाता हूं, 10 सेकंड में। कितना टाइम में जा रहा हूं, 10 सेकंड में। और आपसे ये पूछ लिया जाए ये 6 सेकंड है और ये 7 सेकंड, ये 6 सेकंड और ये 7 सेकंड। हाउ मच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर्स बिटवीन 6 एंड 7 सेकंड। तो वो कौन सी सेकंड के अंदर काउंट होएगा, वो होएगा यहां तक। देखो 6 सेकंड तो कंप्लीट हो गए, और ये 7वीं है। इस 7वीं में बताओ कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता बेटा, यहां से हमने वो डिस्टेंस निकालनी है ड्यूरिंग द मोशन। तो वी नो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक रिलेशन होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फॉर द nth सेकेंड, n सेकेंड्स, अब मैं करने क्या वाला हूं, सुनो। मान लो ये तो होगी n सेकेंड, ध्यान से देखना बेटा, n सेकेंड, और n सेकेंड से पहली 1 सेकेंड पहले कौन सी होगी, n-1 होगी ना, n-1 सेकेंड, n सेकेंड। अब आपको देखो यहां पे लिखा हुआ nth सेकेंड, n में नहीं, nth का मतलब होता है nवीं, 6th 6ठी बोलते हो ना, और 6 6 हो गई, तो डिफरेंस समझो बेटा, th लग जाता है, तो कौन सी, वो पर्टिकुलर 1 सेकेंड। तो nth सेकेंड में अब मैं करने क्या वाला हूं, सुनो ध्यान से। ये तो होगी भाई n सेकेंड, एक बार तो डिस्टेंस निकाल लेंगे ये, और एक बार डिस्टेंस निकाल लेंगे ये Sn-1 के लिए, Sn-1 के लिए और Sn के लिए, दोनों के लिए डिस्टेंस निकाल लिया। अब दोनों के लिए डिस्टेंस निकालने के बाद क्या करने वाले हैं, Sn-1 कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, यही तो पर्टिकुलर स्पेस आ जाएगा ना। Sn में से Sn-1 घटा दे, इस बड़े में से छोटा घटा देंगे तो यही तो बचेगा, और यही आपका डेरिवेशन करना है आपने, यही डिस्टेंस निकालनी है। बिल्कुल सिंपल सी पॉइंट है। तो n सेकंड के लिए इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू u, t की जगह पे क्या आ जाएगा, n सेकेंड्स, n प्लस 1/2 an स्क्वायर। लेट्स से दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक मेरे ख्याल में सारी बातें क्लियर हैं। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। मान लो हमें nth सेकंड के लिए निकालना बेटा, तो पहले तो हम डिस्टेंस निकालेंगे n सेकेंड्स में, फिर डिस्टेंस निकालेंगे n-1 सेकेंड्स में, और फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो वो डिस्टेंस आ जाएगी nth सेकंड के लिए। क्या आ जाएगी, nth सेकंड के लिए। फॉर्मूला आपके पास आप जानते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। उसके लिए n सेकंड अगर t की जगह पे रख दिया, तो हमारे पास un प्लस 1/2 हाफ ए n स्क्वायर हो गया। फॉर n-1 सेकेंड, ये इक्वेशन बन जाएगी। देखो Sn-1, u t की जगह पे n-1 रखना है, t की जगह n-1 हो गया, प्लस
1/2 a, फिर t की जगह बेटा n-1 का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपली सोल्व करो आप इसको। अब इस इक्वेशन को क्या मैं लिख सकता हूं, un माइनस u प्लस 1/2 a इंटू, इसको आइडेंटिटी ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और a की जगह क्या है, n आ जाएगा। इस इक्वेशन को फर्दर और सोल्व कर लो, un माइनस u, इसको लिखो, देखो हाफ ए एन स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ए एन स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हाफ ए एन स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a/2 बच गया भाई, फिर इसकी 2n से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस an बच जाएगा। तो ये आ गया Sn-1। लेट्स से दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने करना क्या था, देखो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट को सेकंड से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ये रहा Sn की वैल्यू और ये रही Sn-1 की, दोनों का डिफरेंस ले देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। कर दो भाई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या बना, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ये मैं ऐसे लिख देता हूं dnh, डिस्टेंस इन nth सेकंड, dnth इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। तो Sn की वैल्यू ये रही भाई, मैं रख रहा हूं un प्लस 1/2 an स्क्वायर, un प्लस 1/2 an स्क्वायर। अब इसमें से माइनस क्या कर देना है, माइनस कर देना है Sn-1, ये वैल्यू माइनस कर देनी है जो नीचे रखी हुई है, कर दो भाई इसको सब्ट्रैक्ट, माइनस सिंबल चेंज कर देने हैं, un ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। un से देखो un कैंसल, हाफ an स्क्वायर से हाफ an स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या बची हैं, u माइनस a/2 और प्लस an, मेरे ख्याल में यही बचेंगी, ठीक है। ये आ गया dnth, तो dnth इज इक्वल टू u, देखो इस इक्वेशन को बेटा मैं इन दोनों टर्म से a/2 कॉमन ले रहा हूं, प्लस 2n-1, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा u प्लस a/2 इंटू 2n-1, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब इस स्टेप के बाद अगर किसी बच्चे को ये समझ में ना आया हो ना कि सर ये कैसे लिखा, वो बच्चा एक काम करे बेटा, a/2 की इससे मल्टीप्लाई कर ले, a/2 की 2n से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस an आ गया, a/2 की -1 से करोगे तो माइनस a/2, मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाली इक्वेशन मिल रही है, तो हेंस वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दैट। क्लियर होगी बात। तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा। अब इस फॉर्मूले को आप याद करो, अभी 2-3 बार अपने मन में रिवाइज करो वीडियो पॉज करके। u प्लस a/2 इंटू 2n-1, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब इस फॉर्मूले को अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लगेगा आपको। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, बाकी आप ट्राई करोगे। देखो क्वेश्चन है भाई, मैं लिख देता हूं, स्टेटमेंट लिखूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें कि कैसे कैसे क्वेश्चन गिवन होता है। स्टेटमेंट में ही कर लिख रहा हूं, अ बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7 सेकेंड and 24 meter in 9 second. How much distance shall it cover?
इन 15th सेकेंड, इन 15th सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस सेल इट कवर इन 15 सेकेंड। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या है? ए बॉडी कवर से डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर चलती है 7 नहीं है ये, 7 सेकंड नहीं है, 7th है, यानी कि 7वीं में, 7वीं सेकंड में कितनी चल रही है? 20 मीटर। और 9वीं सेकंड में कितना चल रहा है? 24 मीटर। तो आपको निकालना है कि भाई 15वीं सेकंड में कितना चलेगा। देखो सिंपल, अपने पास फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डी एन एट इज इक्वल टू यू, क्या फॉर्मूला है? u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये आपने 2-3 बार रिवाइज किया था पॉज करके वीडियो। डिस्टेंस इन एन एच यानी कि 7 सेकंड में तो 20 इज इक्वल टू u हमें नहीं पता, प्लस a बाई 2, a भी नहीं पता, इंटू बट n पता है। n कितना है? 7। n कितना भाई? 7। तो 2 इंटू 7 माइनस 1। एक इक्वेशन बना लो यहां से बेटा, 20 इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 7 दूनी 14 माइनस 1 13 बच गया ना, तो 13 यहां से बच गया। तो 20 इज इक्वल टू यू प्लस 13 बाई 2a। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगी? देखो 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 13a। ये बन गई भाई फर्स्ट इक्वेशन। यानी कि जो यहां तक डाटा गिवन था, यहां तक इस डाटा से एक इक्वेशन बना ली, और वो इक्वेशन क्या बन गई? 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 13a। क्लियर होगी? अब दूसरे डाटा से बना लेते हैं दूसरी इक्वेशन। देखो बेटा दूसरी इक्वेशन, ये 24 इन द 9th सेकंड। अब 9th सेकंड के लिए फिर से वही लगाओ, डी एन इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये हो गया 24 इज इक्वल टू यू हमें नहीं पता, प्लस a बाई 2 हमें नहीं पता, ये a भी 2 इंटू 9th करोगे तो 2 इंटू 9 18 माइनस 1 17। तो 24 इज इक्वल टू यू प्लस 17 बाई 2 इंटू a। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 इज इक्वल टू 2u प्लस 17a। ये होगी भाई सेकंड इक्वेशन। अब जो अपने पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई है बेटा, इनको सोल्व करके आपने u और a की वैल्यू निकाल लेनी है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके u और a की वैल्यू निकालो। बिल्कुल सिंपल है सॉल्यूशन, आप बस सोल्व करते जाओ मैथमेटिकली। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट को लिख लो एक बार, ये 2u प्लस 13a इज इक्वल टू 40, और ये 2u प्लस 17a इज इक्वल टू 48। इसको घटा दो भाई, ये कैंसिल हो गया u से u, ये क्या बच गया? माइनस 4a इज इक्वल टू ये माइनस a इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। a एक्सीलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आने के बाद आप u की वैल्यू निकाल लो, कौन सी भी इक्वेशन में ऑपरेट कर लो, a की वैल्यू और निकालो भाई। ये बिल्कुल बेटा आप 8वीं 9वीं क्लास में काम करते थे, ऐसे 2 वैल्यूज निकालना। इसमें ऑपरेट कर रहा हूं मैं। 40 इज इक्वल टू 2 इंटू यू प्लस 13 इंटू 2। ए की वैल्यू क्या आई थी? 2, तो 2 रख दी मैंने यहाँ पे, 13 इंटू 2। तो 2u इज इक्वल टू 40 माइनस 13 दूनी 26 हो गया। 13 दूनी 26 घटाओगे तो 14 बच गया। 2u इज इक्वल टू क्या आ गया? 7 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है बेटा u। इनिशियल वेलोसिटी को कहते थे ना u, इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड। यहां तक अभी आपने क्या निकालना है? जो गिवन डाटा था यहां तक, इस गिवन डाटा से आपने u और a की वैल्यू निकाली है। u और a की वैल्यू आने के बाद अब आपने ऑपरेट करना 15 सेकंड के लिए। अब u और a की वैल्यू के साथ हम 15 सेकंड का बिल्कुल इजीली निकाल लेंगे। लगा लो फॉर्मूला वही अपना जो अभी लगाया था। क्या था फॉर्मूला बताओ, याद करो। यस, बिल्कुल राइट। dn इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। u की वैल्यू क्या है? 7 प्लस a की वैल्यू 2 बाई 2, और यहाँ पे ये 15 कर रहा हूं मैं।
इंटू 2 इंटू यहाँ पे 15 माइनस 1, बिल्कुल सिंपल। 7 प्लस ये तो 1 हो गया, 15 दूनी 30 में से 1 गया, 30 में से 1 गया, 36 मीटर इज आंसर। ये है आंसर भाई आपका। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस करने बेटा। तो क्वेश्चन कैसे हुआ ये आप वीडियो में देख सकते हो। किसी को कोई स्टेप ना आया हो तो बेटा वीडियो बैक करके आगे करके पॉज करके आप उस पॉइंट को समझ सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब मैं 2 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं और वो क्वेश्चंस आपने करके बेटा मेरे पास भेजना। उनका सॉल्यूशन रफ कॉपी में करो या फेयर कॉपी में करो। पहले रफ कॉपी में कर लो तो बेटर है और रफ कॉपी में करके मेरे पास सेंड करना। मैं स्टेटमेंट आपकी बोर्ड पे लिख रहा हूं। और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैं केवल उन्हीं बच्चों को दूंगा जो मेरे से सॉल्यूशन मांगेंगे। बाकियों को मैं सॉल्यूशन देने वाला नहीं हूं इन क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चंस लिख लो आप अपने एक बार बोर्ड पे, मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट। Body starting from rest, has an acceleration of 20 meter per second square. Calculate the distance by it in 6th सेकेंड। इसका आंसर है भाई 110 मीटर। इसका आंसर 110 मीटर आएगा। आंसर 110 मीटर आएगा। चेक कर लेना कि किस किस का कितना आया है। ए बॉडी covers 12 meter in second and 20 meter in 4 second. Find the distance covered by object in 4 second after 5th second. इसका आंसर शायद 136 है भाई, मैच कर लेना 136 मीटर। तो ये 2 आंसर हैं और 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए हैं बेटा। एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन केवल वो बच्चे लेंगे जो मेरे से पूछेंगे, जो जिनका सॉल्यूशन मेरे पास आएगा। अगर सॉल्यूशन गलत है तो मैं उसको ठीक बताऊंगा, अगर सॉल्यूशन ठीक है तो शाबाशी मिल जाएगी। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उन वो तो मतलब न्यूट्रल हैं ही बेटा। वो ना तो मेरे से पूछेंगे और ना इन क्वेश्चंस को करेंगे। जब स्कूल रीओपन होंगे तब उनको हम देख लेंगे कि कौन बच्चा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। क्लियर होगी ये बात। तो आज बेटा इतना करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।